सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेस में। और आज हम लोग अपना कंटिन्यू करने जा रहे हैं प्रोनाउन का सीरीज। सो लास्ट क्लासेस में आपको पता है हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे थे और हम लोग छठवां प्रोनाउन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज 7th, 8th और 9th यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन, ये तीन प्रोनाउन हम लोग आज इस लेक्चर्स में जानेंगे। तो अच्छे से पूरा कीजिएगा और आई होप कि आप लोग सब अच्छे से नोट्स बना रहे हैं और अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं। और कमेंट्स में भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। ठीक है, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, सो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन से। ठीक है, सो आप लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन बस दो चीज आपको याद रखना है इसमें, ईच अदर एंड वन अनदर। ठीक है, ये जो दो शब्द हैं ईच अदर एंड वन अनदर, ये एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। बस यही दो शब्द हैं, बस इसको याद रखना है, ईच अदर और वन अनदर। ठीक है, सो ईच अदर का अर्थ और वन अनदर का अर्थ दोनों का होता है एक दूसरे को। ठीक है, यानी इसका अर्थ क्या हो गया, एक दूसरे को। ठीक है, इसका अर्थ बस यूजेस हमें जानना है। तो आपका ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, दे लव्ड ईच अदर। ठीक है, और वन अनदर, दोनों में से कोई भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। ठीक है, दोनों में से कोई भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ईच अदर और वन अनदर, और इसी को हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट है, बस हम लोग इसी प्रकार से यूज करते हैं एक दूसरे को, बस इसका ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। 8वां नंबर और 9वां नंबर थोड़ा सा डिटेल में हमें करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब वो वाक्य में, ठीक है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, यानी ये दोनों जो है ना एम्फेटिक और एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये आपका सेल्फ प्रोनाउन है। क्या है, सेल्फ प्रोनाउन। इसका अर्थ हम लोग अभी समझेंगे, सेल्फ प्रोनाउन है। ठीक है, सेल्फ प्रोनाउन का अर्थ हो गया सेल्फ, अपने बारे में, हम लोग सेल्फ के बारे में कहते हैं इससे। तो ये जो माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देम सेल्फ, ये सब क्या है, प्रयोग से कम करने का अनुसार खुद कर्ता पर पड़ता है। काम करने का जो असर है ना, खुद आपका कर्ता पर पड़ता है, यानी प्रतीत होता है। यानी जो काम कर रहा है कर्ता, यानी डूअर, यानी कर्ता का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट पे पड़ता है। तो जो काम होता है वो आपका, उसका असर आपका सब्जेक्ट पे पड़ता है। तो the pronoun myself, ourself, yourself, himself, itself and themselves are called reflexive pronoun when the action done by the subject turns back upon the subject। ठीक है, यानी जो हम लोग काम कर रहे हैं कर्ता, उसी पे ही आपका कर्ता पे ही असर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे हर्ट, और किस पे पड़ रहा है, माई सेल्फ, खुद पे ही, यानी दोनों सब्जेक्ट है। मैंने खुद को चोट पहुंचा लिया, आई हर्ट माई सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्शन कर रहे हैं हम लोग, सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है, यानी ये सब्जेक्ट हो गया और इसका इफेक्ट भी खुद पे ही पड़ रहा है, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता पे ही असर दिखता है। तो ये आपका हो गया, वी कैन हेल्प आवर सेल्फ। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में याद रखिएगा, जो कार्य कर रहा है सब्जेक्ट, यानी हम लोग खुद को हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब शी रूइंड हरसेल्फ। ठीक है, शी रूइंड हरसेल्फ, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। ठीक है, तो हरसेल्फ, खुद को। तो ये जो भी यहाँ हो रहा है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझिए, यहाँ जो भी हो रहा है खुद पर ही उसका इफेक्ट दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग सेल्फ प्रोनाउन बोलते हैं। यानी ऑन सेल्फ, अपने पे ही प्रतीत होता है इफेक्ट, असर, जो भी सब्जेक्ट कर रहा हूं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी एक सेल्फ प्रोनाउन है। उसी प्रकार से आइए अब नेक्स्ट एम्फैटिक बोल रहा हूं बार, एम्फैटिक प्रोनाउन क्या बोलेंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन, जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है। ठीक है, तो किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए, तो संज्ञा और सर्वनाम जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं,
उस पर जब वाक्य में ये शब्दों का जो ऊपर सेम शब्द है यूज करते हैं स्पेसिफिकली कि बस हम लोग जोड़ दें नाउन और प्रोनाउन पे, तब उसको एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। बस इतना याद रखना। तो यही इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, मैं बाइलिंगुअल लेके चल रहा हूँ कि जिसको अंग्रेजी यानी इंग्लिश नहीं भी आती हो उसको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में लेके चल रहा हूँ कि कम से कम जिसको नहीं भी आती हो, बहुत हार्ड है एकदम बेसिक से, कि सबको अच्छे से समझ में आए और अच्छा मार्क्स सब लोग गेन करो, ठीक है। तो यही मैं कहा हूँ, डिटेल में यहाँ पे चलेगा पूरा हर चीज। तो इसके लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये जितने भी हैं यहाँ तक, ये सब आपका जब हम लोग इम्फेसाइज करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ही होता है इम्फेसाइज। इम्फेसाइज मतलब किसी पे जोड़ देना, ठीक है। तो ये वर्ड, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी कहा कि वर्ड से पकड़िए, तो इम्फेसिस यहाँ पे इम्फेटिक का कॉमन वर्ड लग रहा है। तो इम्फेसिस मतलब किसी चीज पर जोड़ देना, ठीक है। तो ये इम्फेसिस वही चीज दर्शा रहा है आपको, ठीक है। सो ये इम्फेटिक प्रोनाउन आपका हो गया, ठीक है। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। आई किल्ड अ टाइगर माई सेल्फ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग टाइगर पे जोड़ लगा रहे हैं कि मैंने टाइगर को खुद मारा, ठीक है। सो जोड़ देना हो गया। वी किल्ड अ टाइगर आवरसेल्व्स, यहाँ पर भी वही चीज हो गया। ही हिमसेल्फ सेड नो, ठीक है। दे देमसेल्व्स सेड नो, यहाँ पर जोड़ लग रहा है खुद पे, ठीक है, नाउन प्रोनाउन पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया एम्फैटिक। तो ये दोनों आपका जो है ना सेल्फ प्रोनाउन में ही आता है, ठीक है। तो ये ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। पहला वाला में कर्ता पे ही असर पड़ता है, दूसरा वाला में थोड़ा सा और स्पेसिफिक होके बोल दिया कि नाउन और प्रोनाउन पर जोड़ देने के लिए किया जाता है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों एक क्या है, सेल्फ प्रोनाउन है। तो इसे लिख लीजिएगा सेल्फ प्रोनाउन, ठीक है। क्या लिखिएगा, सेल्फ प्रोनाउन। तो ये आपका हो गया। तो ये था आपका रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन। अब लास्ट हम लोग आज देखेंगे आपका रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे डिटेल में किया जाएगा। WH वर्ड से याद होगा आपको, जिसमें क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं। सो आपको चलिए आगे बढ़ते हैं और ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका थोड़ा सा ही मैंने छोटा छोटा अक्षर लिखा है क्योंकि पूरा एक टॉपिक करना था, तो इस वजह से थोड़ा सा HD क्वालिटी में देखिएगा, ठीक है। 7080p करके पूरा अच्छा से दिखेगा, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन और बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से कीजिएगा। और ये आखिरी प्रोनाउन है आपके प्रोनाउन के पूरे काइंड्स में, ठीक है। तो अच्छे से कीजिएगा इसे, ठीक। तो आइए स्क्रीन पे एक बार नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपका ऊपर में है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब रिलेट करना, क्या, रिलेट करना, रिलेट, ठीक है। शब्दों से पकड़िए, ठीक है, जैसा मैंने कहा है शब्दों से पकड़िए, ठीक है। सो इसका परिभाषा क्या होगा। सो वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी भी नाउन प्रोनाउन के बाद आकर उस नाउन प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है। पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है, बार बार कही गई कोई बात है, ठीक है। पहले कही गई कोई बात है, बार बार उसको रिपीटिशन, उसको रोकता है, ठीक है। सो उसको रोकता है और नाउन प्रोनाउन का संबंध आने वाले शब्द के समूह से जोड़ता है, ठीक है। यानी अगले वाक्य को साथ उसको जोड़ कर आता है, रिलेट करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू अ नाउन प्रोनाउन गोइंग बिफोर, ठीक है, एंड रिलेट द सेड, आपका जो कहा हुआ नाउन प्रोनाउन, टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर। यानी एक शब्द को कहें हम लोग, ठीक है, यहाँ पे शब्द एक वाक्य लिखे हम लोग, फिर यहाँ पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, फिर बाद में फिर एक सेंटेंस आ गया। तो ये था आपका कनेक्शन। ये क्या करता है, रिलेट करता है, एक तरह का कनेक्शन, ठीक है, रिलेट करता है, ठीक है, इसको इससे, इसके मदद से, ठीक है। तो एक तरह से ये कनेक्शन रिलेट करने में मदद करता है। सो ऐसे शब्द कौन से हैं जो रिलेशन बनाने में मदद करते हैं, whom, who, whom, whose, which, what, that, ये सब सारे आपके महत्वपूर्ण शब्द हैं जो रिलेट करते हैं। जैसे who का हिंदी क्या हो जाएगा आपका जो, whom का जिसे, whose का जिसका, which का जो या जिसे, what का क्या, that का जो, ठीक है। तो ये आपका सब हिंदी हो गया इसका, ठीक है। सो ये आपका हो गया। अब एक एक करके हम लोग सबका इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो इंपॉर्टेंस अच्छे से देखिएगा कि हु एंड हुम इज यूज्ड विथ पर्सन,
यानी जो हु है और हुम है वो हम लोग किसके साथ यूज करते हैं, आपका पर्सन के साथ, यानी लिविंग थिंग्स कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। विच इज यूज्ड, यानी विच आपका किसके साथ यूज होता है, ठीक है, विच आपका यूज होता है विथ एवरीथिंग एक्सेप्ट पर्सन, यानी हर चीज के साथ यूज कर सकते हैं लेकिन पर्सन के साथ नहीं, ठीक है, पर्सन के साथ नहीं यूज कर सकते हैं। दैट और हुज है आर यूज विथ एवरीबॉडी और एवरीथिंग, मतलब दैट हुज को किसी भी साथ, पर्सन एवरीथिंग किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। और ऑल आपका द वर्ड्स आर यूज बिटवीन द सेंटेंसेस, और जितने भी ये शब्द हैं ऑल द वर्ड्स, यानी आपका ध्यान से समझिएगा, हु, हुज, हुम, विच, व्हाट, दैट, ये सब आपका बिटवीन द सेंटेंसेस, यानी जैसा मैंने कहा था एक सेंटेंस यहां लिखे, एक सेंटेंस यहां, इस दोनों को रिलेट कराना सेंटेंस का, ये सब शब्द का काम है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। और आप लोगों ने हुम, हुज, विच, ये सब व्हाट आप लोगों ने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी देखा होगा, तो वहां भी इसका यूज है। और ये अलग से भी यूज होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में, तो ये है आपका रिलेशन, ठीक है। तो सेम वर्ड है, यूज अलग अलग है, डिपेंड किस पे करता है, वाक्य यानी सेंटेंस में हम किस प्रकार से उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये पार्ट ऑफ स्पीच में पहले दिन मैंने यही बताया था आपको, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट जो शब्द हैं, जैसे whom एंड whose, which, whose, that, सबका हम लोग इंपॉर्टेंस है और एग्जामिनेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डिटेल में अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। सो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग इसका whom एंड who के साथ, ठीक है। whom एंड who के साथ हम लोग इसका स्टार्टिंग करते हैं। तो who एंड whom, ठीक है, a noun और pronoun is used after whom but not comes after who, ठीक है। यानी एक नाउन और प्रोनाउन को हम लोग यूज करते हैं यूज आफ्टर whom but not come after who, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, I know the man who came here yesterday, ठीक है। ये जो who है और ये रिलेशंस बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन के बाद यूज हो रहा है, ठीक है। ये मैन क्या है आपका, नाउन है, और इसके बाद यूज हो रहा है। ऑल द पीपुल हु, या पीपुल क्या हो गया, नाउन हो गया। तो यही कहा गया है डेफिनेशन में कि नाउन प्रोनाउन के साथ आपका यूज आफ्टर होता है, आफ्टर, इसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद यूज हो रहा है, हमेशा नाउन के बाद यूज होता है, ठीक है। सी इज अ गर्ल हुम रोहन लव्स, ठीक है। सेम यहाँ भी नाउन आ गया आपका। ही इज माई फ्रेंड हुम यू टीच हिंदी, फ्रेंड नाउन हो गया, उसके बाद हुम आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आई नो द मैन हु कम हियर यस्टरडे, तो ये दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं। आई नो द मैन बोल सकते हैं, केम हियर यस्टरडे, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, रिलेट कर रहा है। ऑल द पीपल हु केम हियर वेर हैप्पी, ये भी दो सेंटेंसेस को रिलेट कर रहा है। सी इज अ गर्ल हुम रोहन लव्स हर, ठीक है, ये भी दो सेंटेंसों को आपका रिलेट कर रहा है। सेम यहाँ पे ही इज माई फ्रेंड यू टीचर्स हिंदी, हुम, उस दोनों सेंटेंस को कनेक्शन बनाने में मदद कर रहा है, मतलब रिलेट कर रहा है, रिलेशन बनाने में, स्थापित करने में, संबंध स्थापित करने में, जैसा आप लोगों ने यहाँ देखा, संबंध स्थापित करने में मदद कर रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं विच पे, ठीक है। और अच्छे से धीरे धीरे ना समझ में आए रिपीट कीजिए, लिखिए, फिर से रीथिंक कीजिए, आएगा समझ में, ठीक है। ये पढ़ाई नहीं है आसान, इतना समझ लीजिए, मेहनत करते जाना है, ठीक है, मेहनत करते रहिए, ठीक है। आते हैं यहाँ पे विच पे आते हैं हम। द चेयर विच आर ब्रोकन आर ऑफ नो यूज, ठीक है। तो यहाँ पे विच का यूज कहाँ होता है, एवरीथिंग एक्सेप्ट पर्सन, पर्सन छोड़ के सभी के साथ। द चेयर विच आर ब्रोकन आर ऑफ नो यूज, ठीक है। तो विच, ठीक है, यहाँ पे चेयर्स क्या है, पर्सन नहीं ना है, ठीक है, वस्तु है। द हाउस विच हैज अ हाई गेट इज माइन, विच हाउस क्या है आपका, क्योंकि हाउस पर्सन नहीं है, आराम से यूज हो सकता है। द काउ विच स्टैंड देयर इज वेरी जेंटल, ठीक है, काउ क्या है आपका, पर्सन नहीं है, आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं एक क्वेश्चंस आपके लिए। देयर इज अ टेबल डैश इज वेरी नाइस, फिल द ब्लैंक्स कीजिए। ऑप्शंस है विच, हु, हुज, दैट, हुम, क्या भरेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये चार ऑप्शंस में से देखिए क्या है। देयर इज अ टेबल, टेबल क्या है आपका, पर्सन नहीं है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे विच इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज अ टेबल विच इज वेरी नाइस, ठीक है, तो प्रॉपर यही बैठ रहा है, ठीक है, ठीक है, तो विच होगा। नेक्स्ट हुज पे आ जाते हैं, हुज शब्द के ऊपर। दोज हाउसेज हुज वॉल आर वाइट इज माइन, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है।
और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, नाउन जरूरी है, whom के साथ भी नाउन प्रोनाउन जरूरी है, और who के साथ हमेशा वर्ब लगता है। ये नोट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। द हाउस हुज वॉल्स आर व्हाइट इज माइन, ठीक है, वॉल्स है। द काउ हुज कलर, ठीक है, इज ब्लैक। द गर्ल हुज आईज आर ब्लू इज वेरी स्वीट, ठीक है। अब दैट और सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड विथ सेम स्पेसिफिक वर्ड बिलो, ठीक, विथ सम स्पेसिफिक वर्ड्स गिवन बिलो। यानी जो आपका ये साइड में लिखा हुआ है, ऑल, मच, लिटिल, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, नोबडी, नन, सुपरलेटिव डिग्री, यानी जो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री जैसे मोस्ट, नोबलेस्ट, ये सब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री आगे पढ़ेंगे। द फ्यू, द सेम के साथ हमेशा प्लस में एक नाउन होना चाहिए जब भी द सेम हम लोग यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। तो द लिटिल, द ओनली, उसके साथ भी हमें नाउन यूज करना, और एडजेक्टिव भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल समझिए, ही इज द ग्रेटेस्ट मैन दैट हैज एवर कम हियर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया, ठीक है, क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया आपका, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया, ठीक है। तो दैट यूज किया हम लोग। इसके बाद गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट, नोबलेस्ट भी आपका क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया, दैट यूज किया हम लोग, दैट इंडिया प्रोड्यूस्ड। दिस ऑल द स्टेटमेंट दैट ही गिव, ठीक है, ऑल का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, दैट के साथ। यू आर द ओनली मैन दैट कैन डू इट, ठीक है, यहाँ पे दैट है आपका, यहाँ पे द ओनली के साथ हमेशा बोलने नाउन लगेगा, तो देख सकते हैं ये वाला प्रोसेस। तो ये आपका द मैन के साथ, ये मैन क्या हो गया, नाउन, ठीक है। तो द मैन प्लस नाउन जरूरी है, तभी दैट लग सकता है। दिस इज द सेम मैन दैट कैन डू दिस वर्क, ठीक है, दैट है यहाँ पे, द सेम है, ठीक है, द सेम आपका यूज हो सकता है, ठीक है। तो सेम के साथ हमेशा क्या बोला गया है, यहाँ पर याद रखिए ये और ये दोनों नाउन होगा। तो ये द सेम मैन क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, नाउन। तो सेम प्लस नाउन आवश्यक है। अब लास्ट में सबसे देख लेते हैं, ही इज द सेम, सेम क्या हो गया, मैन दैट इज वेरी नाइस, ठीक है, ये भी आपका सेम हो गया, द सेम के साथ प्लस नाउन, तभी दैट रिलेटिव प्रोनाउन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था पूरा इंपॉर्टेंट, और इस बातों पे जरूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि हु के साथ हमेशा वर्ब लगता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि हु है यहाँ पे, अब केम क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, यहाँ भी केम एक वर्ब है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा हु के साथ आपका बाद में वर्ब जरूर जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, तब वो रिलेटिव प्रोनाउन में ही इस्तेमाल होगा। तो ये नोट वीवीआई है, इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। हुम के साथ नाउन या प्रोनाउन कुछ भी, और हुज के साथ भी नाउन आपका रहेगा एडिशन में, तभी जाके वो सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाएगा। नहीं तो आप जानते हो कि ये सब वर्ड्स आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी जा सकते हैं, तो अच्छे से इसे कीजिएगा, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन हमें समाप्त हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रोनाउन के, जैसे नाउन में हम लोगों ने कुछ नियम्स पढ़े थे, वैसे यहाँ पे भी सब इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस के पॉइंट्स हैं जिसको हम लोगों को करना है, तो अच्छे से कीजिएगा। एंड आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से नोट्स बनाइएगा, और नोट्स बनाते हुए आपको समझ में आएगा, और 1 से 2 बार रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में, और एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा आपको कैसा लगा आज का क्लास। आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है, और मन से पढ़िए, ठीक है, अच्छे से करिए, और शॉर्टकट्स मत मारिए, हार्ड वर्क कीजिए, ठीक है। स्मार्ट वर्क तो आपको मैं सिखा रहा हूँ। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट सभी को, मेरे फ्यूचर्स पैरामेडिकल एस्पिरेंट्स।